तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक टेस्ट सितंबर 2025-26 के लिए कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका मासिक टेस्ट पेपर बताने वाला हूँ। और जैसा टेस्ट पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा ही टेस्ट पेपर आपका परीक्षा में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक टेस्ट सितंबर 2025-26 के लिए कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको गणित का देखने को मिलेगा। समय आपके पेपर के लिए 1 घंटे का होगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़े तो बिंदु 0, 0 और 4, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपको लिखने होगा 5। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a का मान क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 4/5। ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है आपसे। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है दो बिंदुओं x1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना होगा। इसका राइट आंसर इस प्रकार से आएगा कुछ, यहाँ पर आपको लिखना होगा x1 प्लस x2 और बटे में 2। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना होगा y1 और प्लस उसके बाद में y2 और बटे में 2। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा प्यारे बच्चों। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, देखिएगा प्यारे बच्चों, sin 90 माइनस a का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका मान आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना होगा cos a होगा। ठीक है ना, cos a यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, सत्य सत्य बताइए। देखो प्यारे बच्चों, सत्य सत्य आपको पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। बिंदु 0, 3 x अक्ष पर स्थित होगा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको आपके एक वाक्य फिर एक शब्द में सभी के सभी उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, उस सूत्र का नाम लिखिए जिसका उपयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं दूरी सूत्र। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग लिख लेना, दूरी सूत्र प्यारे बच्चों उसको कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलो फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोस 60 डिग्री का प्यारे बच्चों मान क्या होता है। तो लीजिए प्यारे बच्चों, कोस 60 डिग्री का मान आपका कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करना होगा। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान भी बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। एक एक जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको जोड़ी को देख लीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इस जोड़ी को अच्छी प्रकार से कर आ सके। अब चलो मैं आपको आपकी जोड़ी का मिलान बताता हूँ कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो देखो प्यारे बच्चों 0, 0 होते हैं। sin 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों आपका 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो 10, तो देखो प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कोस 90 माइनस a। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका sin a। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 7 ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 8 प्यारे बच्चों ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लें। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर और उपलब्ध करवा देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दे रखा है। इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको लिख कर आ सके। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया, देख सकते हो। यहीं पर प्यारे बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर रहा। तो आप लोग यहाँ से इस प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये आपको दिया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।